सो हे गाइस, आज डे 7 है और डे 6 में मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो 7-6 पॉइंट थे वो कवर किए थे। आज उसके बारे में एक एक पॉइंट करके डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज पोजीशन साइजिंग के बारे में बात करते हैं। पोजीशन साइजिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यही होता है कि ट्रेड लेने से पहले पोजीशन साइज पता करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि बिगिनर को कभी नहीं पता रहता कि एक ट्रेड में कितना पैसा डालें या कितना शेयर खरीदें। तो उसी तरीके से अगर कैपिटल 1 लाख रुपए है और रिस्क पर ट्रेड 1% से 2% ही लेना चाहिए बिगिनर को, क्योंकि उनको ज़्यादा मार्केट में समझ नहीं होती। सपोज एंट्री प्राइस 200 रुपये है और स्टॉप लॉस मुझे 2% के हिसाब से 2000 रुपये रखना है। कैपिटल मेरा 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख के 2% 2000 रुपये हुए। ये है उसकी समझी। पोजीशन साइज निकालने का एक फार्मूला भी होता है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। तो ये देख लीजिए। तो इस हिसाब से मुझे 400 शेयर लेने पड़ेंगे। कम से कम मुझे पता तो रहेगा कि मैं ट्रेड में जा रहा हूँ, कितना शेयर लेना है नहीं लेना। इसमें नोट है कुछ, कैपिटल रिस्क पर ट्रेड एंट्री हमको पता होता है पर स्टॉप लॉस पता नहीं था। हाँ गाइस, ये बताना जरूरी है, स्टॉप लॉस हमें पता नहीं होता। ये फार्मूला तो ठीक है पर स्टॉप लॉस हमें पता नहीं होता। एंट्री प्राइस पता होता है, कैपिटल हमें पता होता है, रिस्क पर ट्रेड 1 से 2% लेना होता है, लेकिन स्टॉप लॉस पता नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस जो है ये 195 जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल लगाया, लेकिन प्रोफेशनली जो है स्टॉप लॉस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है प्रोफेशनली। हाँ, इसके अलावा परसेंटेज और फिक्स्ड प्राइस से भी स्टॉप लॉस निकलता है, पर वो या तो जो एंट्री प्राइस है उसके बहुत सामने होता है या बहुत दूर। तो ऐसे रिस्क जो हमारे कैपिटल को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए मैं जो हूँ वो प्रोफेशनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही सीखूँगा। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब इसके बाद सीखूँगा तो उसी हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड करूँगा। ऐसे ये एक बस पोजीशन निकालने का फॉर्मूला होता है। सो गाइस, आज पोजीशन साइजिंग जो है कंप्लीट हुआ। कल मैं स्टॉप लॉस के ऊपर बात करूँगा। थैंक यू।